तकदीर का खेल। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी की थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम था रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत रुपए का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल को शरीफ और सुलझा हुआ इंसान घमंड के साथ साथ रामलाल ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दो बेटों ने कारोबार के पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दुनिया के सबसे महंगे जेमस्टोन यहाँ पड़े। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार पूरा रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों की अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह रत्न व्यापार करने लगे, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। मुनाफे में उसका काफी बच्चा चरित्र काला हो गया था। दौलत के घमंड में वह परिवार के उम्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझते हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे मामले को समझने में उससे ज्यादा देर नहीं लगी। घमंडी का सिर नीचा का कहानी यहाँ पड़े। रामलाल की करतूतों का श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने को कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल को खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना टूटने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की, साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंत में रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरा जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिर से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ। श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। ईमानदारी सर्वोच्च नीति कहानी यहाँ। एक तरफ जहाँ श्यामलाल की ख्याति देश में विदेश में बढ़ने लगी, वह दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों को पोल खुलने की थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापार रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करना लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान सब तब बेचना पड़ रहा है। जल्द ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार के शाही सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने कुछ बर्ताव हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उसने आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह तरंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खुशखबर श्यामलाल को लगी तो उससे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा अपने बड़े भाई के रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के 1 लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार की शाही अपने पास ला आया। यह भी तकदीर का खेल ही था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज से सड़क से उठाकर अपने घर में लाया था। इस कहानी की यही शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ खेल खेलता इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यह कितना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल ने श्यामलाल के कर्मों का आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।